टबरो राम राम, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल. जसा जे को भी थन अभिवादन स्वीकार्य है वो अभिवादन थन सगळ्यांनी. आज टाबरो आपा 12वीं क्लास के हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट ने देख सा और एक मानी 2 नंबर की शब्द शक्ति पूछी जैसे शब्द शक्ति में कितने नंबर का प्रश्न आना ही 2 नंबर का प्रश्न आना ही और दोनों ही प्रश्न है रिक्त स्थान वाला आसी मतलब खाली जगह आसी और भी खाली जगह के वही अपन ने जो को सचकलो उत्तर है सचकलो जवाब है वो जवाब बैठे अपन ने देनो है. और थे चैनल पर पहली पहुंच आए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो. थारो एक गुरु जी को नाम है अभिनव सरोवा जो कि हिंदी साहित्य पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी है. अब देखा अब एक तो नोट के संबंध में एक बात करी है लिखी है कि बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षा में शब्द शक्ति प्रकरण शु 2 प्रश्न करया जाएगा. दोनों ही प्रश्न खाली स्थान की पूर्ति करने वाला उसी एक प्रश्न तो उसी शब्द शक्ति की परिभाषा या भी के लक्षणों संबंधित है और दूसरा प्रश्न में एक उदाहरण दिए जागो भी उदाहरण के में अपन शब्द शक्ति को प्रकार या के बात की शब्द शक्ति है भी शब्द शक्ति की बात भी कमाई अपन लिखनी पड़सी. कुल मिला कि आपा एक 47-50 प्रश्न देख सा और सारा प्रश्न का उत्तर हाथ लिखेड़ा ही जिको भी आपनो सही जवाब है बिन अंडरलाइन भी करेड़ो है बी के नीचे एक लाइन खींचेड़ी है. देखो पहला प्रश्न कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई शब्द किस प्रकार का अर्थ प्रकट करेगा कि वाक्य में प्रयुक्त हो गया कोई शब्द अब वह कैसा अर्थ प्रकट करेगा इसका ध्यान करवाने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं. जैसे कर कर मानी क्या होता है कर मानी एक तो हाथ होता है एक इसका अर्थ टेक्स होता है और एक इसका अर्थ करना क्रिया होता है. अब बताइए इस कर शब्द का कहीं कोई प्रयोग हो गया तो हमें क्या पता लगे कि हम इसको हाथ के अर्थ में लें या टेक्स के अर्थ में लें या करना के अर्थ में लें. यदि मान लो आ गया कर पानी करे पानी सॉरी कर पानी नहीं सॉरी 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 शब्द है कर और कर के 3 अर्थ है हाथ है टेक्स है या करना है. यदि हाथ के अर्थ में आ गया तो आपके यदि वहां शब्द लिखा है वाक्य लिखा है कि आपके कर कमलों से यह काम होना था तो वहां कमल रूपी हाथों से है ना टेक्स आ गया तो हम सब प्रत्येक वस्तु को खरीदते समय टैक्स या कर जमा करवाते हैं और कई बार हम कहते हैं कि ये काम तू कर ये काम कर तू ये काम कर आप ये काम करो जाता है तो वहां कर के अर्थ में हम ले रहे हैं तो सीधा कर ही शब्द लिखेंगे. तू तेरा काम कर तू अपना काम कर तो वहां क्या हो गया कर. अब ये कर कमल में तो हो गया कर हाथ. यदि हम कर जमा करवाते हैं कर यदि जमा करवाते हैं तो हाथ जमा नहीं करवाते वहां टैक्स जमा करवाते हैं और तू अपना काम कर तो वहां करना से संबंधित है. तो इस प्रकार की जो नॉलेज करवाने वाली शक्ति है उस शक्ति को ही क्या कहा जाता है शब्द शक्ति. किसी शब्द ये इसकी परिभाषा 2-3 प्रकार से लिखी जा सकती है तो दोनों तीनों भाषाएं परिभाषाएं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है कि किसी शब्द में अंतर्निहित मतलब उसके अंदर निहित व्यापार को ही शब्द शक्ति कहा जाता है. बिल्कुल कहा जा शब्द शक्ति कहा जाता है अंडरलाइन किया हुआ है. शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं. वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर जब कोई शब्द अपना मुख्य अर्थ प्रकट करता है कौन सा तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है. वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द जब अपना शब्दकोशीय मतलब शब्दकोश में उसका अर्थ क्या है वह अर्थ प्रकट करता है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है. जैसे हमने अभी अभी देखा कर शब्द देखा था कर शब्द के 3 अर्थ थे और शब्दकोश में ये तीनों ही अर्थ दिखाए गए हैं तीनों ही अर्थ वहां पर लिखे गए हैं. अब यदि हम उसका कर शब्द का हाथ अर्थ ग्रहण कर रहे हैं या उसका टेक्स अर्थ ग्रहण कर रहे हैं या उसका करना अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो तीनों ही स्थितियों में और वहां पर हम अभिधा शब्द शक्ति मानेंगे क्योंकि शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है वही ग्रहण कर रहे हैं चाहे वो हाथ हो चाहे टेक्स हो चाहे करना हो. चलते हैं आगे कि जब किसी वाक्य में यमक अलंकार की प्राप्ति होती है तो वहां अभिधा शब्द शक्ति मानी जाती है. कौन सी मानी जाएगी अभिधा शब्द शक्ति. क्यों क्योंकि यमक में क्या होता है शब्द तो एक ही होता है शब्द तो क्या है एक और अर्थ कैसा है अलग अलग है. तो
एक ही शब्द है, उसका अर्थ अलग है, इसका मतलब वहां शब्द को उसका अर्थ काम में आ रहा है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में यमक अलंकार है और अभिधा शब्द शक्ति है। आगे सीरीज के फूल से लिया गया प्रश्न है कि कम फूल ऐसी गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति का चमत्कार देखने को मिलता है। कौन से में? एक तो फूल में, इस फूल का मतलब तो है पुष्प, और इस आगे वाले फूल का मतलब है खिलना या फूलना, कि कम ही फूल इस गर्मी में खिलने की हिम्मत करते हैं। तो वहां खिलना शब्द आया है, तो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार है और अभिधा शब्द शक्ति है। कनक कनक ते सो गुना मादकता अधिकाय, इस दोहे में भी कनक और कनक दो शब्द दो बार आए और प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ ग्रहण किया गया। अभिधा शब्द शक्ति। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, यहाँ हरि विष्णु है और यहाँ हरि वानर है, कि नारद ने वानर का रूप दिया, तो अभिधा शब्द शक्ति। भारत हमारा देश है, इस वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति, भारत का मतलब भारत। आगे चलते हैं कि वाक्य या पद में प्रयुक्त किसी शब्द का मुख्य अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ, शब्दकोश अर्थ, वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है, तब लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। ऐसे वाक्यों में लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। मतलब क्या है कि यदि चाहे उसका जो मुख्य अर्थ है वो नहीं ले सकते, लोक प्रचलित अर्थ ग्रहण करने में, या शब्दकोश में दिए गए अर्थ ग्रहण करने में, या वाच्यार्थ ग्रहण करने में बाधा आ रही है, तब हम क्या करते हैं? लक्षण कैसे हैं उसके, उन लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। आगे चलते हैं कि मुहावरों से युक्त वाक्यों में लक्षणा शब्द शक्ति पाई जाती है, कि जैसे उसने मेरी नाक कटवा दी। अब नाक काटी नहीं जा सकती, उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे मान सम्मान को चोट पहुंची है, ठेस पहुंची है, मुझे आहत किया गया है, तो वहां मुहावरा हो गया वो। और मुहावरे में हमेशा नाक कटवाने का अर्थ है इज्जत कम करवाना, या इज्जत घटा देना, या बेइज्जत करवा देना। तो वहां पर हम लक्षणों के आधार पर वो अर्थ ग्रहण करते हैं, तो 100% मामले जहां मुहावरे प्रयुक्त हुए हों वहां आपको लक्षणा शब्द शक्ति ही करनी है। रमेश हवा से बातें करता है, पद में लक्षणा शब्द शक्ति है। अब हवा से बात नहीं की जा सकती, लेकिन हवा से बात करने का मतलब बहुत तेज गति से दौड़ना। भारत पारी वह 50 रनों से जीत गया। अब देखिएगा, भारत जो कि हमारा देश है, वो भारत नहीं जीत सकता, बल्कि भारत के जो नुमाइंदे थे, भारत की जो टीम थी, या भारत के जो प्रतिनिधि थे, वो प्रतिनिधि जीते हैं। ठीक है, हमने कुछ लोगों को भेजा था, इतने सारे आदमी वहां जाके खड़े हो जाए, 135-40 करोड़, तो आप समझ सकते हैं मैदान ही भर जाए, देश ही भर जाएगा पूरा, है ना। तो इसलिए भारत नहीं, बल्कि भारत की टीम। तो वहां भारत शब्द से हम अर्थ ग्रहण करते हैं भारत की टीम। भारत तो जमीन का टुकड़ा है, वो तो नहीं जीत सकता, भारत के लोग, भारत की टीम जीत गई, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति। और लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, पहला तो होता है रूढ़ा लक्षणा, और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा। पंजाब शेर है, यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति है। पंजाब शेर है, अब पंजाब तो जमीन का, भूमि का टुकड़ा है, लेकिन पंजाब के लोग जो है वो शेर की तरह से साहसी और हिम्मत वाले हैं। वे किसकी तरह से? शेर की भांति। तो शेर के जैसे गुणों वाला है वो, इसलिए लक्षणों के आधार पर। उसका घर यमुना पर है। अब यमुना तो नदी का नाम है, और नदी की का अर्थ है पानी। अब पानी के ऊपर तो घर नहीं हो सकता, इसलिए उसके किनारे पर या उसके घाट के पास होगा। तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा, मतलब हमने किसी विशेष प्रयोजन को, विशेष चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कही है, तो प्रयोजनवती लक्षणा। तुम बड़े हरिश्चंद्र बने फिरते हो। अब हरिश्चंद्र किसके लिए माना जाता है? सत्यवादी के लिए, या सत्य बोलने वाले के लिए। अब कि तुम बड़े हरिश्चंद्र बने फिरते हो, इसका मतलब तुम बड़े सच्चा बना फिरता है, तो यहाँ पर रूढ़ लक्षण है, क्योंकि हरिश्चंद्र एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। किसके अर्थ में? सत्यवादी के अर्थ में। मनुष्य को जीवन में अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। अब पर्वत पार करने का मतलब होता है संघर्ष करना, मुश्किलों का सामना करना, बाधाओं से दो दो हाथ करना इत्यादि। तो यहाँ पर रूढ़ा लक्षण है। और जहां कहीं भी देखो, आपने यहाँ लिखा है कि मुहावरों से युक्त, तो जहां कहीं भी मुहावरे होते हैं वहां पर लक्षणा तो है ही है, लक्षणा का भेद भी पूछा जाए तो रूढ़ा लक्षण है। आगे चलते हैं। रमेश वर्तमान का विभीषण या जयचंद है। वर्तमान का क्या है? विभीषण या जयचंद। तो यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाएगी, क्योंकि हमने किसी
संदर्भ विशेष को ध्यान में रखकर एक बात को कि वर्तमान का विभीषण मतलब देशद्रोही है या घर का भेदी है, वह स्त्री तो सीता है। तो यहां पर भी प्रयोजनवती लक्षणा। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करने लगता है तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। व्यंग्य में कही गई उक्ति में सदैव व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। व्यंग्य का मतलब है तान्य मारना या द्विअर्थी बात कहना या मजाक में कोई बात कहना। जैसे मान लो किसी कारणवश और हम उसको व्याज स्तुति अलंकार का प्रयोग करते हैं कि बड़ाई के बहाने जब हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाएगी। यदि किसी पद या वाक्य में श्लेष अलंकार पाया जाता है तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति ही मानी जाती है। दो तीन है, ये दो तीन बातें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी पद में यमक अलंकार है तो क्या मानेंगे हमें? अभिधा शब्द शक्ति, सॉरी कौन से मानेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। यदि कहीं पर भी किसी भी वाक्य में कोई मुहावरा आ गया तो आपको आंख बंद करके वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करना है। और कहीं पर भी यदि श्लेष अलंकार आ गया तो श्लेष अलंकार आते ही आप बेझिझक वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति कर सकते हैं। ये शाश्वत सत्य बात है। यदि किसी पद या वाक्य में श्लेष अलंकार पाया जाता तो व्यंजना शक्ति मानी जाएगी। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, एक तो शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी व्यंजना। जहां शब्द में व्यंजना छुपी होती है वहां तो शाब्दी व्यंजना, जहां अर्थ में व्यंजना होती है वहां पर आर्थी व्यंजना। अब शब्द का में व्यंजना का अर्थ है कि उस शब्द का यदि हम पर्यायवाची शब्द रख दें तो व्यंजना बनी रहती है, तब तो आर्थी व्यंजना मतलब हमने अर्थ ग्रहण करके। लेकिन व्यंज शब्द का पर्यायवाची शब्द रखते ही व्यंजना क्या होती है? लुप्त हो जाती है। तो वहां पर शाब्दी व्यंजना मानी जाती है। अरे संध्या हो गई, आर्थी व्यंजना। यहां संध्या का मतलब आप ये भी कह सकते थे अरे शाम हो गई, तो हमने क्या किया? अर्थ ग्रहण किया उस संध्या का, उस शाम का, है ना। तो इसलिए वहां पर आर्थी व्यंजना मानी जाएगी। यदि किसी पद में किसी एक शब्द विशेष के कारण अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है, किसी एक शब्द के कारण से अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है तो वहां शाब्दी व्यंजना मानी जाती है। किसकी? शब्द विशेष की तरह के कारण से। जब किसी पद में किसी एक अर्थ विशेष के कारण शब्द के अर्थ के कारण व्यंजना का प्रभाव दिखाई देता है तो वहां आर्थी व्यंजना मानी जाती है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब यहाँ इस पानी शब्द में कौन सा था? श्लेष अलंकार था। और श्लेष अलंकार होने से यहाँ शब्द शक्ति कौन सी हो जाएगी? व्यंजना हो जाएगी। अब ये देखिए कौन सी शब्द शक्ति बताइए? व्यंजना का भेद शाब्दी बताइए। अब देखिएगा हम बात कर रहे थे कि शाब्दी में क्या होता है कि उसका पर्यायवाची शब्द रख देने पर व्यंजना लुप्त हो जाती है। आप यहाँ पर पानी की जगह जल रख दो कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून, कि जल गए न उबरे मोती, तो जल सिर्फ मोती के उसके चूनने के अर्थ में, पानी के अर्थ में प्रयुक्त हो जाएगा। जल के मोती के अर्थ में इस पानी का अर्थ था चमक, मनुष्य के अर्थ में था मान सम्मान, लेकिन जल का तो अर्थ एक ही निकलेगा जो कि पानी निकलेगा। इसलिए वह चूनने के अर्थ में तो सही है, लेकिन मनुष्य और मोती के अर्थ में उसका अर्थ नहीं निकल पाता। इसलिए यहाँ पर शाब्दिक व्यंजना। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। इस पद में भी क्या है? शाब्दी व्यंजना। वृष भानुजा मान लो राधा सा है, अब यहाँ पर आप वृष भानुजा की जगह राधा शब्द का इस्तेमाल कर दो तो इसमें जो श्लेष अलंकार का चमत्कार था वो चमत्कार नष्ट हो जाएगा और व्यंजना शब्द शक्ति भी नष्ट या विलुप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अलंकार शब्द शक्ति तो कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी प्रयोजन विशेष से लक्षणा शब्द शक्ति विशेष प्रयोजन से लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जब किसी सामाजिक या साहित्यिक रूढ़ि को आधार बनाकर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वहां रूढ़ा लक्षणा मानी जाती है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अपनी कल्पना पर आधारित अर्थ ग्रहण किया जाए। वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द है उसको हम अपनी कल्पना के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण करते
तो जो कि वाच्यार्थ या मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। ये वाच्यार्थ और मुख्यार्थ जो है ये तो अभिधा शब्द शक्ति में लागू होते हैं, ठीक है। और ये जो लक्ष्यार्थ है ये लक्षणा में लागू होते हैं, और ये जो व्यंजना है ये व्यंजन, इसमें क्या होता है, इसमें व्यंग्यार्थ होता है, इसमें व्यंग्यार्थ ही काम में आता है। यह ताजमहल कब तक पूरा हो जाएगा, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि ताजमहल तो पूरा हो चुका। अब कोई आदमी अपने लिए घर बना रहा हो तो उसे कोई दूसरा, उसका मित्र, उसके पड़ोसी वो छेड़ सकते हैं, कह सकते हैं कि वो ताजमहल का तो पूरा जग गया, तो भी ताजमहल को मतलब है वो घर। और इसलिए ताजमहल की एक चीज ही दुनिया का में बत बन की तैयार है, दुरुस्त है। अब ताजमहल का मतलब दूसरा है कि जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति है। भाई मुंबई है वो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजर्व बैंक वही है। काली घटा का घमंड घटा, वाक्यांश में शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा, क्योंकि यहाँ पर यमक अलंकार आया है। घटा, इस घटा का मतलब तो होता है बादल, तो काले रंग के बादलों का समूह है, और उस समूह का घमंड घटा, इस घटा का अर्थ है कम होना। इस घटा का अर्थ क्या है, कम होना, कि वो कम हो गया। आगे चलते हैं। यदि अभिष्ट मतलब जो चाहा गया अर्थ, अभिष्ट का अर्थ है चाहा गया अर्थ, न तो मुख्यार्थ से प्राप्त होता है और न ही लक्ष्यार्थ से, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा प्रकट किए जाने वाले अर्थ को अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ और संकेतितार्थ कहा जाता है। इनमें से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो। किसान ने बेटे से कहा बादल हो रहे हैं, इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि बादल हो रहे हैं। यदि फसल की बुआई का टाइम है तब तो इसलिए होगा कि बेटा फसल बोने का टाइम आ रहा है, या अब हम फसल बोने के अब हमें फसल बोनी है, बुआई करनी है। और यदि बीच में आ रहा है, फसल अच्छी खड़ी है, खेतों में प्यास आ गई है या फसल प्यासी हो गई है, तब यदि बादल हो जाए तो उस किसान का अर्थ ये है कि बेटा अब बादल हो जाएंगे, हमारी फसल फिर से लहलहा उठेगी। और तीसरा अर्थ यदि इसका हम यह भी ग्रहण कर सकते हैं कि फसल काट ली गई है, पूरे खेत में पड़ी है, या उसका एक ढेर बना दिया गया, वो ढेर धूप में सूखने के लिए रखा हुआ है, तब बादल हो रहे हैं। तो किसान का अर्थ वहां यह है कि बेटा बादल हो रहे हैं, बरसात से ये सरसों की, गेहूं की ढेरी भीग जाएगी, इसलिए अब हमें इसे ढक देना चाहिए। तो कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। और 4 बजने वाले हैं, इस वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति है। आप 2, 3, 1 से लेकर 12 तक कितने भी बजने वाले हो, आपको व्यंजना शब्द शक्ति करनी है, क्योंकि उसका अर्थ अलग है। स्कूल में मास्टर साहब सोचेंगे छुट्टी होगी, बच्चे सोचेंगे घर चलने का टाइम हो गया। यदि हमारे स्कूल में पियोन है तो वो सोचेंगे कमरे बंद करने का टाइम हो गया, ताले लगाने का टाइम हो गया। और यदि 4 बजे कोई टीवी पर कोई कार्यक्रम आता है और आपके घर से या हमारे घर से कोई भी आदमी उस 4 बजे वाले कार्यक्रम को देखने के लिए तलबगार है, तो वह सोचेगा कि मेरा वह कार्यक्रम देखने का वक्त हो गया है। सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं मिलेगी, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि हमने लक्षणों के आधार पर सुई की नोक होती कितनी है, इतनी, ये भी ज्यादा हो गई। अब इतनी जमीन तो कोई दे नहीं सकता, तो इतनी जमीन भी नहीं मिलेगी, इसका मतलब थोड़ी सी भी, कम से कम जमीन आपको नहीं दी जाएगी। यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। भगत सिंह हमारे दिलों में बसते हैं, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि दिल में बसा नहीं जा सकता, लेकिन हम दिल से उनका मान सम्मान, उनकी इज्जतें करते हैं। और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, अभिधा शब्द शक्ति है। और जयपुर की सड़कें व्यस्त रहती हैं। अब सड़कें कैसे व्यस्त रह सकती है भाई, सड़कें तो निर्जीव पदार्थ है, लेकिन सड़कों पर आवागमन यूं जारी रहता है, इसलिए ऐसा लगता है कि सड़कें बड़ी व्यस्त है। अतः यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाएगी। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप पे अगले वीडियो तक के लिए फिर वेट कीजिए, और कुछ ना कुछ इतनी देर तक पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, धन्यवाद।